देवेभ्यः। जय बोली अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोली 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री राग सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। चतुर्मास शुरू हो गया। स्थापना से नहीं, बरसात से। आपको याद होगा हमारा जो विषय चल रहा था वो ध्यान का विषय चल रहा था। ध्यान एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन करना बहुत कठिन बात है। ऐसा नहीं है कि सरल ध्यान नहीं होते हैं। अब आर्त ध्यान है, बहुत सरल है। 24 में से 24 घंटे लोग डूबे रहते हैं। सरल होगा तभी तो लोग डूबे रहते हैं। और बात कितनी सी होती है, पसंद नापसंद, पीड़ा और आगामी काल में भोगों की इच्छा। बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये निरंतर निरंतर जीव के लिए आर्त ध्यान उत्पन्न कराती है। अब हमें आज रौद्र ध्यान को देखना है। आर्त से भी खतरनाक कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान का मतलब है कि हिंसा आदि में आनंद मानना। आनंद तो जानते हो आप, क्या चीज है आनंद? ये शब्द बहुत सुना होगा। आनंद का मतलब है आत्मी खुशी। जो चीज अंतर चेतना में खुशी उत्पन्न कर दे, सुख उत्पन्न कर दे, वह आनंद का कारण होती है और वह खुशी आनंद होती है। और यहां बातें चल रही है कि हिंसा आदि में आनंद मानना। ऐसे भी जीव हैं संसार में जिन्हें हिंसा करने में आनंद आता है। जो किसी को मारकर, किसी के प्राण लेकर, किसी के प्राण लेवाकर, किसी के प्राण जाते हुए देखकर अनुमोदना करके आनंद मनाते हैं। अब आनंद है। और उन्हें इतना आनंद आता है, हिंसा में इतना आनंद आता है कि लोग खुश होती हैं और कहते भी हैं कि चीज देखने में, करने में, सुनने में अच्छी लगती है। आप अपने आप को देख लो। दूसरे मोहल्ले में दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ हो,
दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गांव में, तीसरा व्यक्ति आपको सुनाने बैठ गया। अब मना करेंगे कि नहीं सुनाओ? 99.9 लोग मना नहीं करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वह इच्छा प्रकट करेंगे कि विस्तार से सुनो। किसने किसको कितना मारा, किसने किसको कितनी गालियां दी, कौन हारा और कौन जीता। जब वह व्यक्ति सुना रहा है और ये सुनने की जो उत्सुकता बढ़ रही है, ये क्या है? आनंद है। इसी को आनंद कहते हैं। यानी जहां हिंसा है, जहां लड़ाई है, झगड़ा है, उस कार्यों में मनाना, ये रौद्र ध्यान का परिचय है। मारधाड़ वाली अच्छी लगती है। मतलब स्थिरता से उसके दिल और दिमाग में क्या बैठा हुआ है? हिंसा में आनंद मनाना बैठा हुआ है। बात बहुत छोटी सी है, 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की मूवी है, देखी भी हो सकती है, नहीं भी देखी सकती होती है, लेकिन दिमाग में बैठा हुआ है कि जिसमें मार काट है, मारधाड़ है, वो ठीक है। भव्य आत्माओं, ये आर्त और रौद्र ध्यान जो है, ये धर्म को काटते हैं। अगर थोड़ी बहुत जगह कोई व्यक्ति धर्म को अपनी आत्मा में दे भी दे तो, लेकिन ये रौद्र ध्यान तो धर्म को रुकने ही नहीं देता है। भरत चक्रवर्ती जब विजय यात्रा पे निकला तो उसने अपने सेनापति को बुलाया और प्रमुख सेनाओं के जो प्रबंधक थे उन्हें बुलाया। उनके नीचे सेना का जो संचालन करने वाले थे उनको, उन सबको बुलाकर एक मीटिंग ली। और मालूम है मीटिंग में क्या कहा उन्होंने? हमें किसी की हिंसा नहीं करना है। यानी वह ये कह रहे हैं कि हम युद्ध पर जा रहे हैं और हमें किसी की हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी के प्राण नहीं लेना है। आश्चर्य सा नहीं लगता? युद्ध ऐसे कैसे होगा कि कोई मरे ना, कोई घायल ना हो? सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य था कि ये कैसा युद्ध है। लेकिन धर्म ध्यान पूर्वक अगर युद्ध होगा तो वो बिना हिंसा के ही होगा। और ये प्रयास करना है कि युद्ध का समय आई ना, युद्ध की स्थिति बने ही ना, पहले ही ऐसे प्रयास कर लेना है कि वह राजा हमारी शरण में हो ताकि हमें युद्ध करना ही ना पड़े। कभी आपने सोचा ऐसा? सुबह से जैसे उठे, मंदिर आने को तैयार होने से पहले, कि आज मेरा कोई ऐसा भाव न बने जिसमें हिंसा हो। नहीं सोचा होगा।
ऐसा कोई विचार शेष न रह जाए कि जिसमें मैं हिंसा में आनंद मना लूं। नहीं सोचा होगा। नहीं, मंदिर आने की तो सोच ली होगी, लेकिन अगर ये बात सोचते कि रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए तो मंदिर आने में और मंदिर के फल में बहुत बड़ा अंतर आ जाता, बहुत बड़ा अंतर आता। क्योंकि आपने पहले ये सपोर्ट लिया है, भूमिका ये बना ली है कि मेरे द्वारा रौद्र ध्यान नहीं होने चाहिए। भव्य आत्माओं, अशुभ ध्यानों में सबसे खतरनाक है हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान। संधि विच्छेद कर देंगे तो हिंसा और आनंद निकल आएगा। मतलब हिंसा में आनंद मानना। आपने एक अष्टपहड़ में कहानी पढ़ी होगी, एक छोटा सा जीव जिसकी अवगायना चावल बराबर है। कितनी है? और सहनन बज विषभ नाराज है। अवगायना चावल बराबर और सहनन मोक्ष जाने बराबर है। तेरे अंश एक भी क्षण ऐसा नहीं रहा कि उसने हिंसा में आनंद ना मनाया हो। ऐसा एक भी क्षण नहीं रहा। हिंसा की नहीं है, ध्यान रखना, हिंसा की नहीं है। क्या किया है? आनंद मनाया है। अब चावल बराबर शरीर है, क्या हिंसा करेगा? शक्ति ही नहीं है, लेकिन सैनन है। लेकिन प्रति समय बैठा बैठा देख रहा है महामत्स्य को, और प्रति समय विचार बना रहा है कि मेरा इतना बड़ा शरीर होता तो मैं समुद्र के एक भी जीव को नहीं छोड़ता, और जो इसमें बड़े बड़े जीव हैं, ये जो जीवों को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें वो देख देख कर आनंद मना रहा है। आप ध्यान रखना, आप भी कभी कभी ऐसा करते हो। कभी कभी क्या, रोज करते हो। आपको पता है कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है। आपको पता है इन जीवों को निकालने का क्या तरीका है? पानी छानना पड़ेगा। ये तो आपको पता है ना। फिर भी अगर आप उन जीवों को निकाले बिना पानी ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हिंसा में आनंद आ रहा है, क्योंकि आपको पता है। और आप ये विचार कर रहे हैं कि ये कौन छानेगा, कौन भरेगा, ये सीधी सीधी बाटल खरीदो और सीधा सीधा पी लो। ठंडी है तो ठंडी, गर्मी है तो जैसी बाटल खरीदना खरीद लो और पी लो। बात बहुत छोटी सी, कंठ सूख रहा है, शरीर में पानी की कमी आ सकती है और पानी को पीना है। लेकिन रोज ध्यान तो मत करो। करते हैं लोग।
बैठे बैठे आनंद मनाते हैं कि हाँ ये ठीक है, हिंसा ठीक है, ये सही हो रहा है, उसने ये सही किया है, ऐसा आनंद मनाते रहते हैं। अब मान लो पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच चालू हो जाए, दिमाग में क्या रहेगा बताओ आप? कि पाकिस्तान, कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? व्यक्तिगत तौर पर आप देखें तो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। ये जिम्मेदारी हमने एक वर्ग को दे रखी है और वो हमारी देश की सेना है, हमारी सरकार है, वो संभाल रही है। अब व्यक्तिगत भावनाएं किसी के प्रति हिंसा की बनाना, उनकी हिंसा में आनंद मानना, उनके परास्त होने में आनंद मानना, ये कौन सा धर्म है? हमारे आचार्य ये कहते हैं कि ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। आप हिंसा में आनंद मान रहे हैं, आप धर्म ध्यान से बाहर हैं, आप धर्म से बाहर हैं। ध्यान रखना। अगर आप कोई पूछे कि अब वो हिंसा हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, दिख गया है हमें, तो एक बहुत बड़ी शक्ति दी है जिन दर्शन ने हमें, मध्यस्थ भाव की। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आदरोध्यान नहीं होंगे आपको। अगर आप में एक कला आती है कि आप मध्यस्थ होना जानते हैं, तो कठिन बहुत है मध्यस्थ होना, न राग और न द्वेष, तब आप मध्यस्थ हो पाएंगे। यानी दोनों पक्षों में न राग होना चाहिए और न द्वेष होना चाहिए, तब जाके आप मध्यस्थ हो पाएंगे। अथवा दूसरी शक्ति दी है जिन दर्शन ने, चिंतन की शक्ति दी है कि देखकर चिंतन करो कि ये जीव क्यों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कौन से कर्म का इनके उदय है कि ये वर्तमान में एक दूसरे के लहू के प्यासे हैं? आखिर ऐसा कौन सा कर्म का उदय है? विपाक और अपाय, ये चिंतन करो। और जब आप चिंतन करोगे तो हिंसा में फिर आनंद नहीं आएगा, हिंसा में खेद उत्पन्न होगा। और आप स्वीकार कर लोगे हिंसा किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है, चाहे वो मेरे द्वारा हो और चाहे वो दूसरे के द्वारा हो। अब सोचो, हमारे धर्म को अहिंसा प्रधान धर्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा दर्शन कहता है कि जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता, वहाँ धर्मात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाप, दुनिया का सबसे बड़ा बुरा कार्य, दुनिया का सबसे ज़्यादा निकृष्ट सोच विचार क्या, प्राणों का हरण करने का। अगर ये भाव, ये विचार है, ये पुरुषार्थ है, तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं। क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अब सोचो, थोड़े से आपको अभिमान को ठेस पहुंचती है, आपको कितना कष्ट होता है। आप कहीं उम्मीद लेके गए हो, मतलब किसी की शादी में गए, पार्टी में गए, रिश्तेदारी में गए, उम्मीद लेके गए,
और सामने वाला आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, भूल गया, चूक हो गई, जानबूझ के टाल दिया, आपके थोड़े से अभिमान को ठेस पहुंच गई कि मुझे पूछा नहीं, मुझे बैठने को नहीं कहा, कैसा लगेगा आपको? मैं सागर में था, 2-3 साल पहले की बात है अभी। 2 रिश्तेदारों का आपस में 10 साल से बातचीत नहीं थी। इत्तेफाक था कि दोनों मेरे से जुड़ गए। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों साथ में आ गए। तो तीसरे व्यक्ति ने कह दिया मुझसे कि महाराज जी, जिन्हें आप अपना भक्त बना रहे हो, ये आपस में बहुत द्वेषी हैं। वो शिकायत करके चला गया। मैंने पूछ लिया क्या हो गया? कोई कुछ नहीं बोला। कुछ हुआ हो तब तो बोलेंगे। मैं समझ गया। मैंने कहा तुम्हारा धन ले लिया इन्होंने क्या? नहीं। तो आखिर क्या ऐसा हो गया कि 10 साल से अब बात नहीं कर रहे हो? तो इतनी सी बात सामने आई कि मैं इनके घर गया और इन्होंने बैठने की सामने वाला कह रहा है मैं तो अपना समझ रहा हूँ, तो मैंने कहा मुझे क्या बैठने की इतनी सी बात इतनी बड़ी हिंसा में बदल गई। व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है, व्यक्ति को देखकर बार बार संकलित कर रहा है, व्यक्ति को देखकर क्या क्या उसके बारे में सोचता है। ये सब हमारी ही कहानियां हैं। ऐसी घटनाएं इस रौद्र ध्यान की, हिंसानंद की हमारे जीवन में बहुत बहुत होती हैं। अब कोई बफर से आ रहा है, देखो रौद्र ध्यान कैसे होता है। मैं नहीं जाता हूँ वहाँ बफर में, मैं नहीं खाता हूँ। मान लो वो सामने वाला व्यक्ति मिल गया, उससे वो नहीं जाता, वो नहीं खाता। उसने कहा वहाँ गए थे? हाँ गए थे। क्या क्या था वहाँ? अब पूछेगा वो कि क्या क्या था खाने में। उसने बता दिया 4, 5, 6, 7 जो चीज़ें थी बता दी। हाँ ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगी होगी, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अब गया नहीं है, खाया नहीं है और स्वाद की समीक्षा हो रही है। हाँ तुम्हें इस चीज़ को ज़्यादा खाना चाहिए था। ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान शुरू हो गया। यानी वो खाकर आनंद मना के आया है, आप कहकर आनंद मना रहे हैं और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी ये ना ऊपर वाला माला ये खाली है ना, थोड़ा सा तुम कम सोच पाते हैं। हमेशा हमारे जीवन में 2 चीज़ों का टकराव होता है, एक दिल का और एक दिमाग का। दिमाग जो सोचता है बिल्कुल अलग होता है, वो दिल जो सोचता है बिल्कुल अलग होता है। लेकिन हम दिमाग की 99 पॉइंट सुनते हैं और दिल की 1 पॉइंट सुनते हैं, क्योंकि हमें आदत है कि दिमाग जो कहेगा वही सही है। दिल को तो हम यूं ही बदनाम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा कहाँ होता है? दिमाग पर। देखो हम उदाहरण बताते अभी, अब हाँ कहेंगे। इतने सारे पुरुष महिलाएं बैठे हैं, मंदिर रोज आते हैं। अजीत जी ध्यान से सुनना, मंदिर आते हैं, मंदिर में गोलक भी रखी रहती है, कुछ ना कुछ तो डालते ही होगे। भैया डालते हो कि नहीं डालते हो? अब हम तो नहीं डालते, अब है ही नहीं है तो क्या डालेंगे? जिसके पास है वही तो डाल सकता है ना। गोलक की बात चल रही है।
अब मान लो, क्या नाम भैया तुम्हारा सामने? अच्छा चलो नितिन के समझ लो, नितिन के आगे समझ लो, सब जने अपने अपने आप को समझ लो। यशवंत नाम है, ठीक है। अब गोलक के सामने गए, सोचा कि कुछ गोलक में डाल दें, और जेब में हाथ डाला और 500 का नोट आ गया। दिल से सोचा था कि गोलक में कुछ डाल दें। कहां से सोचा था? दिल से, बिल्कुल। अब गलती से क्या हो गया, 5 रुपए की जगह 500 का नोट आ गया। अब दुनिया की सबसे बड़ी समस्या वही है, सारी समस्याएं गौण हो गई हैं। क्या करें? करोगे क्या? यही करोगे, 500 का वापस जाएगा, तो 5 रुपए का आएगा हाथ में। अब यहां दिल का प्रयोग नहीं करोगे, किस चीज का प्रयोग करोगे? दिमाग का प्रयोग करोगे। और अगर आप दिमाग का प्रयोग कर रहे हो तो 500 का जेब में वापस जाएगा, और अगर दिल का प्रयोग हो जाए तो 500 का गोलक में जाएगा। क्या बिगड़ता? 500 डाल देते, हम के 6 महीना फिर कछु न डालते। लेकिन मार्ग तो सही चुन लेते, 6 महीने कुछ भी नहीं डालते, चल जाता। लेकिन ये वापिस जो जेब में जा रहा है, ये तो मार्ग के विरुद्ध हो गया। अब यहां दिमाग का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, मात्र दिल का प्रयोग होना चाहिए था। ये महिलाएं डिब्बी, काई की द्रव की डिब्बी आती है, अब पूजा करना है, 2-4 फल भी होते हैं उसमें, बादाम। और वो शांतिनाथ भगवान के सामने पूरे बादाम आ जाए हाथ में। अब बात कर रहे थे सहेली से, जिज्जी से, तो ध्यान नहीं रहा, बनना तो एक ही आता, और वो 4-5 ही आ गए। अब क्या लगाओगे? दिल की दिमाग? दिमाग लगेगा 4 वापिस, 1 चढ़ जाएगी। अगर 5 चढ़ा देते तो क्या हो जाता? दूसरी वेदी में मत चढ़ाते, क्या जरूरत थी? 1-1 चढ़ाकर पुण्य ले रहे हो, यहां 5 चढ़ाकर पुण्य ले लो, क्या फर्क पड़ता? लेकिन दिमाग, और जहां दिमाग का प्रयोग होता है वहां धर्म में हानि होती है, धर्म के भाव में हानि होती है, धर्मात्मा पने में हानि होती है। हम तो हर जगह लिखवा जाते, अब जाएंगे, जाते जाते लिख जाएंगे, भैया ध्यान रखना, मंदिर में दिल और घर में दिमाग। बीवी पैसे मांगे तो हाँ दिमाग लगाओ भाई, अब जरूरी है। बच्चे पैसे मांगे तो दिमाग लगाओ, मेहनत से कमा रहे हैं, होटल जाने के लिए नहीं देंगे, लगाओ दिमाग यहाँ। हाँ, अगर बच्चा ये कहे कि मंदिर की गोलक में डालना है तो अब दिल लगाओ। पत्नी ये कहे कि धार्मिक कार्यों में लगाना है तो अब दिल लगाओ, दो आप तो। लेकिन इंद्रियों के विषयों के लिए हम दिल का प्रयोग करते हैं, धर्म ध्यान के लिए दिमाग का प्रयोग करते हैं। और ये संतुलन जब तक बिगड़ा रहेगा तब तक आत और रौद ध्यान होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। तो भव्य आत्माओं, हिंसा में आनंद नहीं मनाना, खेद करना, चिंतन करो। और अगर आपसे भूल से, चूक से, प्रमाद से किसी चींटी आदि की विराधना भी हो जाए तो वहां खेद करो, आनंद मत बनाओ। अब वो चींटियां क्या करें, घूमती रहती, मरेंगी वो तो। ये कौन सी भाषा है भाई?
ये तो मिलेक्ष भाषा भी नहीं है, और तुम आर्य होके बोल रहे हो। ये मिलेक्ष भाषा भी नहीं है कि मरने के लिए पैदा हुए हैं, और तुम आर्य होकर ये भाषा बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि प्रधानता है हिंसानंदी रौद्र ध्यान की। अगर परमात्मा से कुछ हो गया है तो आप खेद प्रकट करो, चिंतन करो कि मुझसे नहीं होना चाहिए था, ये मेरी गलती है, मेरा प्रमाद है, इस जीव की बराधना हो गई, मेरा क्या अधिकार था कि दूसरे के प्राण ले लिए मैंने। धर्म ध्यान हो जाएगा। बस सोच का ही तो अंतर है। अधर्मात्मा बनने में और धर्मात्मा बनने में एक सोच का अंतर है। दूसरा कौन सा है? मृषानंदी। मृषा यानी झूठ। उसमें तो बहुत आनंद आता है, दो चार बढ़ा नहीं दें जब तक दूसरे की। एक लाइन की 100 लाइनें करने में कितना आनंद आता है। किसी ने किसी के लिए एक लाइन बोली और हम सुनाते सुनाते कितनी कर लेते हैं, उनको 100 में बदल लेते हैं। यानी झूठ में आनंद। बोलते भी हैं और सुनने में भी आनंद मानते हैं। कोई झूठ, कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि जहां सत्य बोलना हो, वहां हम झूठ बोलने में आनंद मानते हैं, और हम कहते हैं हमने ठग लिया, सामने वाले को बना दिया। उसका क्या बिगड़ा? अगर आप विचार करके देखें तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। किसका बिगड़ा? आपका बिगड़ा। जैन दर्शन श्रावक के लिए सत्यानुव्रत की बात करता है। क्या कहता है? छोटा सत्य बोलो। क्या कहता है? बड़ा सत्य नहीं। बड़ा सत्य कौन को बोलना है? मुनिराजों को बोलना है। अब ये समझ में नहीं आता कि छोटा सत्य है क्या। तो इनको दो तरफ से देखा जा सकता है। ऐसा सत्य भी मत बोलो जिससे दूसरे के प्राण चले जाएं। अब सत्य बोलो। क्या कहा? ऐसा सत्य नहीं बोलना है कि जिससे दूसरे के प्राण चले जाए। अगर शिकारी आपसे पूछ रहा है कि जानवर यहीं से निकला है, तो आप असत्य बोलो कि यहां से नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि अगर सत्य बोलेंगे तो हिंसा हो जाएगी। इसे अणुव्रत कहते हैं कि आप चाहें तो ऐसी जगह पर जहां पर परिस्थितियां हिंसा की हो, प्राण लेने की हो, प्राण देने की हो, वहां पर आप असत्य का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जीवन में आप सत्य बोलो। आपको लग रहा है कि अगर मेरे सत्य बोलने से झगड़ा हो जाएगा तो मत बोलो। थोड़ा सा सत्य बोल दो ताकि झगड़ा मिट जाए। ऐसे ही करना चाहिए। और आप इस चक्कर में रहे कि नहीं मैं तो सत्य बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, और दूसरे के प्राण चले गए, तो वो सत्य भी असत्य से गए बीता है। अणुव्रत का यही यहां पर अर्थ है। ये नहीं है कि 99 झूठ बोल दो और एक सत्य बोल दो, अणुव्रत का पालन हो। लोग ऐसे ही अर्थ निकालते हैं। वो कहते हैं 99 झूठ बोल दो और एक सत्य बोल दो, तो अणुव्रत का पालन हो गया। नहीं, वो तो असत्य ही है। वो चलो असत्य भूल गया, आनंद तो मत मनाओ।
लोग लोगों को ठगने के बाद क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। असत्य बोलने के बाद, दूसरे को भटकाने के बाद, गलत रास्ता दिखाने के बाद क्या मनाते हैं? आनंद मनाते हैं। लोग कहते हैं जैन दर्शन कठिन है। क्या कठिन है? सीधा सीधा चलने को कह रहा है तो उसमें कठिन क्या है? वो कह रहा है हाथी की चाल चलो, ऊंट की चाल मत चलो। ऊंट कैसा चलता है? टेढ़ा चलता है। हाथी कैसा चलता है? सीधा चलता है। वो ये कहता है कि आपके पास बुद्धि है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है, उस क्षयोक्षम का प्रयोग करो और धर्म को और अपने आप को समझो। उस चीज का प्रयोग करो जिसमें आपका हित हो। अगर ये पुण्य का लोभ नहीं होता तो आप लोग मंदिर भी नहीं आते। किस चीज का लोभ है? वो पाप का डर नहीं होता, कष्ट पीड़ा का डर नहीं होता तो मंदिर नहीं आना था आपको। तो कहते भगवान ही आ जाए घर पे तो बहुत है। उल्टा सिस्टम चलता है। फिर एक पुजारी होता, रोज मूर्ति लेके निकलता, घर घर जाता, लोगों को दर्शन कराता और मंदिर वापस आ जाता सब। हाँ, ऐसे ही सिस्टम होता। वो तो अच्छा हुआ कि सिर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, हाथ पैर दर्द करते हैं। प्रैक्टिकल रूप में अशुभ कर्म का अनुभव होता है। और अगर ये प्रैक्टिकल रूप में अनुभव नहीं होता तो आप तो मंदिर आने वाले नहीं थे, मुझे पता है। मुझे घर आके प्रवचन करना पड़ता, आप मंदिर नहीं आते। चलो माना ये डर है और ये सत्य है। पुण्य नहीं होगा तो पाप ही होगा, पुण्य उदय में नहीं आएगा तो पाप ही उदय में आएगा, ये पक्का सत्य है। लेकिन मंदिर आने में पुण्य प्रयोजन नहीं होना चाहिए। मंदिर आने में पाप की हानि का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। या ये प्रयोजन होना चाहिए कि ऐसा बोलना हो जाए, ऐसा बोलना हो जाए जो सत्य हो। वो 10 लक्षण पूजा में पढ़ते हो, सत्य वचन की क्या है पूरी लाइन? एक जन बोलो। सांच बराबर, हाँ, सांच जवाहर खोल। हाँ, क्या बात है। क्या जोड़ दिया अंत में? जग में सुखी। कौन सुखी है? तो आप दुखी का हो, बताओ फिर। मतलब असत्य बोलते हो, पक्की बात है। अगर आपको दुख महसूस होता है, अनुभव आता है, तो इसका मतलब है कि आप असत्य बोलते हो। और बोलते कितनी छोटी छोटी बातों में। अब वही व्यवहार, अब किसी ने कुछ मांगा, अब नहीं देना है तो कह दो है ही नहीं है, जबकि महीने भर का रखा है। सीधा सीधा कह दो नहीं देना है, अब व्यवहार बिगड़ जाएगा। तब धर्म बिगाड़ लो और व्यवहार बना लो। ये कौन सी नीति है? कौन सा न्याय है कि जिसे बनाने हम बैठे थे, जिसे बनाने हम सुबह शाम मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और वो धर्म है, और उस धर्म को बिगाड़ रहे हैं व्यवहार बनाने के लिए। संघ में गुरुदेव के पास हम लोग जब थे, घटना घट गई। एक ब्रह्मचारी जी से, हम नाम नहीं बताएंगे, एक ब्रह्मचारी, अब वो सब आचार्य हैं, ध्यान रखना। एक ब्रह्मचारी ने पेन मंगाया। उसने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। सामने वाले को खराब लगा। पेन कोई बड़ी चीज तो नहीं है। उसने गुरुदेव से जाके शिकायत कर दी कि भैया जी से पेन मंगाया था, इन्होंने मना कर दिया। तो गुरुदेव ने भैया जी से कुछ नहीं कहा,
उन भैया जी से कहा जिन्होंने शिकायत की। तो क्या चाहते थे वो? झूठ कह देता कि मेरे पास नहीं है। क्या चाहते थे तुम? उसको नहीं देना था, उसने सत्य कह दिया कि मुझे नहीं देना है, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और वो घुमा देता, कह देता अभी मेरे पास नहीं है, चल नहीं रहा है, तो तुम संतुष्ट हो जाते। कब है ही नहीं है, क्या मंगाए, क्या देगा वो? और उसने सत्य बोला है तो आपको खराब लग रहा है, उसका अधिकार है, उसका पेन है, उसे देना है कि नहीं देना है। अब वो सत्य का ही प्रयोग करे कि हां देना है कि हां नहीं देना है। लेकिन हम सत्य को झूठा समझ लेते हैं और झूठे को सत्य समझ लेते हैं। कोई आपसे बिल्कुल 100% सत्य बोला, आप कभी विश्वास नहीं करेंगे उस पर। और जैसे ही उस सत्य में वो पुट मिला देगा असत्य की, अब तुरंत विश्वास करना चालू कर देंगे। और इसलिए ऐसा हो रहा है कि हमें सत्य में आनंद नहीं आता है, असत्य में आनंद आने लगा है। हमारी आदत सत्य को सुनने की नहीं है, असत्य को सुनने की है। आगम की कोई कहानी सुनाओ, आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये फिल्मी दुनिया की कल्पनाओं की कहानी सुनाओ, आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो सत्य है, वो घटी नहीं है, घट ही नहीं सकती है। वो कल्पनाओं का खेल है, लेखनी का खेल है, वो आपको अच्छी लगेगी क्योंकि वो सही नहीं है। यानी आपकी आदत में, लोगों के स्वभाव में ये आ गया है कि उन्हें मृषानंदी रौद्र ध्यान करना ही करना है, उन्हें असत्य में आनंद आनंद आता है। भावे आत्माओं, ये ध्यान चलने तो 24 घंटे हैं, चाहे आर्त चले, चाहे रौद्र चले, चाहे धर्म चले। शुक्ल तो वर्तमान में होगा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई हमें गिफ्ट में देने वाला हो कि भाई तुम आर्त ध्यान ले लो, तुम रौद्र ध्यान ले लो, तुम धर्म ध्यान ले, ऐसा भी नहीं है। ये हमारी अंतर चेतना की परिणति है कि हम किस चीज का समर्थन कर रहे हैं, किस चीज में हमें आनंद आ रहा है, किस चीज में हमें खुशी मिल रही है। आत्मीयता हमारी किस चीज से जुड़ी हुई, हिंसा से जुड़ी हुई है कि असत्य से जुड़ी हुई है। इसमें आनंद मनाना और इसमें आनंद नहीं मनाना। भव्य आत्माओं, बरसात हो रही है, 2 बरसात होती हैं चतुर्मास में, एक पानी की और एक ज्ञान की। लेकिन पानी की बरसात तो लोगों को अच्छी लगती है, अब खेती होगी, व्यापार चलेगा बाद में। ज्ञान की सबको पसंद नहीं आती। लेकिन वो खेती कब तक काम आएगी, वो व्यापार कब तक काम आएगा? जब तक पुण्य है। लेकिन ज्ञान भवों भवों तक काम आएगा। आचार्य महाराज से पूछा कि ये निगोदिया जीव निकलकर एक भाव तिरंज का धारण करके मनुष्य बन के मोक्ष कैसे चला गया? तो उन्होंने कहा ये वो ज्ञान की कणिका है कि कभी किसी अपेक्षा से कहीं इसके मन मस्तिष्क में बैठ गई होगी। ये उस ज्ञान की कणिका का परिणाम है कि निगोद से निकलकर एक भाव तिरंज का रखा, उसके बाद मनुष्य आयु का बंद किया और मनुष्य होकर उस ज्ञान को इतना बढ़ाया कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मोक्ष लग गया। भावे आत्माओं, सब कुछ छूटेगा लेकिन ज्ञान नहीं छूट सकता। स्मृति छूट जाए, स्मृति छूट भी सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं छूट सकता। हो सकता हम भूल जाएं आज, लेकिन जब जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी, वहां हमें वह पुनः स्मरण आ जाएगा। भव्य आत्माओं, हम लेट हो रहे हैं,
इसलिए 5 मिनट हम भी लेट हो गए आज। ध्यान रखना, हमें 9:30 पर प्रवचन छोड़ना है और आपको 8:30 बजे आना है। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री